Hello guys, good evening. Good evening. How are you all? We are fine, thank you and you. I am also fine. Today we learn how to tell about any male in present. आज हम सीखेंगे कि संसार में किसी भी पुरुष के बारे में कैसे बताएं. How to start suddenly. अचानक बोलना कैसे शुरू कर दें. जैसे आपका दिल हो रहा है कि भाई चलो हमें आज किसी पुरुष के बारे में बोलना है, अमिताभ बच्चन के बारे में बोलना है, सचिन तेंदुलकर के बारे में बोलना है, या अपने पिताजी के बारे में बोलना है, दादा के बारे में बोलना है, किसी भी इंसान के बारे में बोलना है, लेकिन जो अभी प्रेजेंट में मौजूद है, तो कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें, हाउ टू स्टार्ट. तो ऐसे स्टार्ट करेंगे. लुक एट हियर, यहाँ देखेंगे तो हम सीख रहे हैं टू टेल मतलब बताओ, अबाउट यानी बारे में, एनी मेल कोई भी पुरुष संसार का, इन प्रेजेंट लेकिन अभी प्रेजेंट में है, मतलब जो चला गया उसके बारे में बात नहीं करना है हमको. अभी जो प्रेजेंट में है, पता चल रहा है हमने सीख लिया, सीधे महात्मा गांधी के बारे में बोल रहे हैं यहाँ के नहीं. अभी जो प्रेजेंट में है उनके बारे में बोलना है हमको, ठीक है. तो यहाँ पर एग्जांपल लिया गया है सचिन तेंदुलकर का. यहाँ एग्जांपल लिए सचिन तेंदुलकर का, इसको समझेंगे, फिर आप अपने मन से जो चाहे जिस चाहे पुरुष के बारे में बोल सकते हैं. तो इसको समझ लेंगे, इससे आप बोल भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं. तो बिल्कुल बच्चों वाली इंग्लिश चल रही है, स्टार्टिंग बिल्कुल शुरुआती इंग्लिश चल रही है, और उससे आप इतना बड़ा पैराग्राफ बोल सकते हो, लिख सकते हो आराम से, ठीक है. तो पहले ध्यान समझना पड़ेगा. चलिए, तो टू टेल बताओ, अबाउट बारे में, एनी मेल इन प्रेजेंट जो प्रेजेंट में है. डी मतलब डाइस में अगर जैसे आप आते हैं या कहीं बाहर बोलने का मौका मिलता है सबके सामने, तो स्टार्टिंग करेंगे आप हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो साथियों, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जो भी टाइम रहेगा, गुड इवनिंग, हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं आप लोग. नाउ अब आई वांट मैं चाहता हूं, आई वांट टू टेल अब मैं बताना चाहता हूं, अबाउट बारे में, मिस्टर अब जिसके बारे में बताना है आपको उसके बारे में रख देंगे अबाउट मिस्टर. जैसे एग्जांपल किसका लिए यहाँ पर, सचिन तेंदुलकर, अबाउट मिस्टर सचिन तेंदुलकर, अबाउट मिस्टर सचिन तेंदुलकर, बिफोर यू आप लोगों के सामने. सो मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, मैं आप सबका ध्यान चाहता हूँ. तो ये दो लाइन तो अच्छे से याद कर लो. अगर आपको डाइस में आके बोलना है या बाहर कहीं बोलना है तो ये अपने कॉन्फिडेंटली स्टार्ट करते बनना चाहिए पहले, ठीक. फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, तो बातचीत कर शुरू करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बोलना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब सबसे पहले. अब यहाँ अपने एग्जांपल किसके लिए, सचिन का. आप इसको समझेंगे, फिर आप जिसके बारे में बोलना है यह रख के बोल सकते हैं आप, ठीक. तो सचिन तेंदुलकर इज लगाएंगे इसके साथ. हम आई के साथ क्या लगाते हैं आपने, एम, यू के साथ आर, और एक पुरुष रहेगा उसके साथ क्या लगाएंगे, इज. सचिन तेंदुलकर इज एन एक्स, एक्स इन होता है पूर्व, पहले का. सचिन तेंदुलकर इज एन एक्स क्रिकेटर ऑफ टीम इंडिया. सचिन तेंदुलकर पूर्व क्रिकेटर है भारतीय टीम का. अब बार बार सचिन सचिन नहीं बोलेंगे. इंग्लिश में नाउन को रिपीट नहीं करते, इंग्लिश में नाउन को, नाम को बार बार रिपीट नहीं करते, उसको रिपीटेशन को अवॉइड करते हैं. उससे बचने के लिए अंग्रेजों ने प्रोनाउन बनाए हैं. तो कोई पुरुष हो तो उसको बार बार सचिन सचिन नहीं, स्टार्टिंग करेंगे ही लगाएंगे. नाउन के बदले प्रोनाउन क्या यूज करेंगे, ही का यूज करते हैं पुरुष के लिए. अब बार बार सचिन सचिन नहीं बोलना. अब एक बार सचिन बोल दिए, अब उसके बाद ही का यूज करेंगे. ही इज नोन एज इन होता है जाना जाता है. ही इज नोन एज मास्टर ब्लास्टर, मतलब वह जाना जाता है मास्टर ब्लास्टर के नाम से. इन द क्रिकेट वर्ल्ड, क्रिकेट जगत में वह जाना जाता है मास्टर ब्लास्टर के नाम से क्रिकेट जगत में. बिकॉज अभी कुछ नहीं लिखना है, पहले समझते जाएंगे, पहले पूरा समझना है. पेन बंद कर लीजिए. इन द क्रिकेट वर्ल्ड, बिकॉज क्योंकि, ही हैज यानी उसके पास. ये देखो, आई हैव यानी मेरे पास, आई हैव. अब बोलना तो पुरुष के पास, इसके पास, तो क्या बोलना, ही हैज. जैसे बोलना सर इसके पास मोबाइल है, क्या बोलेंगे आप, he has मोबाइल. सर उसके पास कार है, he has कार. उसके पास 100 रुपए हैं, he has 100 rupees. तो कोई भी पुरुष के पास कोई चीज बताना है तो इंग्लिश में कैसे बताएंगे, he has many records. इसके पास कई रिकॉर्ड हैं, एक दो भी नहीं. he has many records. he has, अब इसके पास क्या है, he has लगाते जाओ, बोलते जाओ. इसके पास ये है, इसके पास वो है, he has लगाते बोलते जाओ. He has a heap होता है ढेर, अंबार. He has a heap of runs, रनों का ढेर है, अंबार है इसके पास. He has thousands of runs, इसके पास एक दो भी नहीं, हजारों रन है. He is a right hand batsman, वह सीधे हाथ का बल्लेबाज है. And bowler टू की मीनिंग हो रही है यहाँ पर भी. ये वाला टू का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ निकल रहा है भी. बॉलर भी है. He is a right hand batsman and bowler टू यानी भी. किसी ने आपको बोला तुम भी, तो you too बोलना. कि आप बोला तुम, आप आइए, कम हियर, एंड you too, और तुम भी आओ.
तुम भी, यू टू, आप भी बोलो यू टू, तो ऐसा बोलेंगे। टू यानी कि मीनिंग बोले आप भी। ही इज सन ऑफ यानी क्या होता है बेटा होना। ही इज सन ऑफ लेट मतलब जिसका निधन हो गया। ही इज सन ऑफ लेट रमेश तेंदुलकर, मतलब है जिनका निधन हो गया रमेश तेंदुलकर उनका बेटा है। हिज फुल नेम, उसका पूरा नाम। अब उसका के लिए क्या लगाएंगे हिज, मेरा के बने क्या लगाते माय, मेरा नाम तो क्या बोलोगे आप माय नेम। अब इसका नाम बोल रहे क्या बोलेंगे हिज नेम। इसकी कार हिज कार, इसका पेन हिज पेन, इसका मोबाइल हिज मोबाइल, और इसका पूरा नाम हिज फुल नेम इज सचिन रमेश तेंदुलकर। इसका पूरा नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर। ही इज अबाउट 56 years old, वह लगभग 56 साल का है लगभग। ही हैज, उसके पास ही हैज कर्ली हेयर घुंघराले बाल, उसके घुंघराले बाल हैं। ही इज शॉर्ट, वह हाइट में थोड़ा छोटा है, ठिगना है। हिज वॉइस, उसकी आवाज, हिज वॉइस इज थिन यानी बारीक है, उसके बाद थोड़ी बारीक है। और जिसकी आवाज भारी होगी उसको बोलेंगे हिज वॉइस इज हैवी। और जैसे अमिताभ बच्चन, उसकी आवाज भारी है तो हिज वॉइस इज हैवी। और जैसे आम लोग हैं अपन नॉर्मल है तो हिज वॉइस इज नॉर्मल मीडियम, ठीक है। ही इज मैरिड मतलब वह क्या है शादीशुदा है। ही इज मैरिड। और जैसे कोई कुंवारा होगा तो फिर यहाँ पर क्या लगाएंगे आप बैचलर, यहाँ लगाइए फिर बैचलर। ही इज मैरिड। ही हैज वन सन मतलब उसका एक बेटा है। ही हैज वन सन एंड वन डॉटर, और एक क्या है बेटी है। हिज वाइफ नेम उसकी पत्नी का नाम। हिज वाइफ्स नेम इज, यहाँ लगाइए अपॉस्ट्रोफी एस। हिज वाइफ्स नेम इज मिसेस अंजलि तेंदुलकर। उसकी पत्नी का नाम क्या है मिसेस अंजलि तेंदुलकर। He lives in मुंबई, ये मुंबई में रहता है। He belongs to यानी संबंध रखता है। He belongs to a Hindu community, हिंदू जाति, वह संबंध रखता है हिंदू जाति से। And his hobby is playing cricket and watching tennis, उसकी हॉबी क्रिकेट खेलना और टेनिस देखना है। And he is a celebrity of India, और वह भारत का एक सेलिब्रिटी है। सेलिब्रिटी यानी फेमस पर्सन जिसको लोग जानते हैं। He is a celebrity of India. He is very rich, वह बहुत अमीर है। But not arrogant यानी क्या होता है घमंडी, प्राउडी वर्ड मालूम है सबको। अब नया वर्ड यूज करो आप एरोगेंट, तो इसको पर्सन की जो क्वालिटी दिख रहा है उसमें ऐड कर लेंगे आप। एरोगेंट यानी क्या हो रहा है घमंडी, प्राउडी। तो ही इज रिच, अमीर है, बट नॉट एरोगेंट, लेकिन घमंडी नहीं है। ही इज अ सिंपल मैन, वह एक साधारण व्यक्ति है। ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। हार्ड वर्किंग, मेहनती है। और अब जितना देखो जब शुरुआत करें अपन इंग्लिश, बिल्कुल स्टार्टिंग करें, आगे इंग्लिश सीखते जाओ आप टेंस वगैरह, और 5 मिनट नहीं पूरा 1 घंटा तक बोलते रहो इसके बारे में जितना नॉलेज है आपको। तो कोई पुरुष के बारे में यहाँ से यहाँ तक लाके आप अपनी बात शुरू कर सकते हैं, और इसके आगे और इंग्लिश सीखते जाइए टेंस वगैरह, और फिर जितना बताना है उतना बता सकते हैं आप। तो समझ में आया टू अंडरस्टैंड। अब एंड करना है, तो एंड कैसे करें, तो ये स्टार्टिंग तो बन गया, हेलो गाइस बोलोगे आप तो टॉपिक स्टार्ट हो गया। अब एंड कैसे करना है, तो एंड करने के लिए आपको ये 2 लाइन याद करना है। मच कैन बी सैड मतलब बहुत कुछ कहा जा सकता है। मच कैन बी सैड बहुत कुछ कहा जा सकता है। अबाउट बारे में सचिन तेंदुलकर के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है। बाय एंड लार्ज यानी कुल मिलाकर, बाय एंड लार्ज ही इज अ गुड प्लेयर, वह एक अच्छा खिलाड़ी है। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस इवनिंग। मतलब जब भी आपको बात खत्म करना है कहीं, तो इसका यूज किया करो आप। जैसे मान लो कहीं जाना है आपको, 2 लोग बात कर रहे हैं, कहीं घर जाना है, क्रिकेट के बारे में बात चल रही है, अब आपको जाना है तो एकदम से हट नहीं सकते आप, तो आप बोल रहे हैं यार मच कैन बी सैड, मच कैन बी सैड अबाउट क्रिकेट, बाय एंड लार्ज क्रिकेट इज अ गुड गेम, थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। मतलब कहीं भी अपनी बात खत्म करना है तो अब इससे खत्म करने के बाद टॉपिक बोल रहे हैं तो इससे खत्म करिए, तो बन जाएगा।